नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से स्टडी गैंगवे में। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही एग्जाम होने वाला है। इसको देखते हुए अब हम लोग फटाफट तैयारी करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यायवाची और विलोम शब्दों का एमसीक्यू मार्क टेस्ट करेंगे। 40-45 क्वेश्चन रहेंगे। कितना नंबर आपका आ रहा है, कितना आप सही बता रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सब यही देखेंगे। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। मनोज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? किसका है? विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, कामदेव। कौन सा सही हो जाएगा? सही ऑप्शन इसमें क्या है? मनोज किसको कहते हैं? तो मनोज किसको कहते हैं? इसमें सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कामदेव, ठीक है ना। कामदेव को कामदेव या मदन मनोज को कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले का डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची है? महेश, प्रजापति, पुरंदर, गजानन। तो क्या हो जाएगा बताइए। देख ही रहे हैं, महेश मतलब शंकर जी हो जाएंगे, इधर गजानन मतलब हाथी हो जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुरंदर, ठीक है ना। ये पुरंदर हो जाएगा, ठीक है। प्रजापति गणेश जी को कहते हैं। चलिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है? ठीक है। इंदिरा, इंद्रणी, महाश्वेता, बभ्या। क्या सही हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? लेकिन निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची है? इंदिरा, इंद्रणी, महाश्वेता, बभ्या। तो इसमें सही हो जाएगा महाश्वेता, ठीक है ना। श्वेत वासिनी कहते हैं जिसको। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? हिमांशु, सुधांशु, दिव्यांशु, ठीक है, और तुहिनांशु। तो कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है जी? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन होगा दिव्यांशु, ठीक है ना। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह है निम्नलिखित में कौन सा एक आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहुमी, अभ, नभ, शून्य। कौन सा सही है? नहीं है। यहाँ पे देखिए पर्यायवाची शब्द नहीं है तो शून्य भी होता है, नभ भी होता है, अभ भी होता है। यहाँ पे आपका जो है पहुमी जो होता है ये पृथ्वी का होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सही, ए नंबर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची नहीं है? तलवार का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? चंद्रहास, करवाल, असी, अरि, ठीक है। कौन सा नहीं है? इसमें अरि में ये रहेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तलवार का पर्यायवाची नहीं है तो चंद्रहास भी होता है, करवाल भी होता है, असी भी होता है। इस पे आपका जो अरि है ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं है। यहाँ पे आइए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आंसू का पर्यायवाची है? ठीक है ना। आंसू का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? विलोचन, अश्रु, नयन, वारि। तो आप लोग जानते ही हैं क्या हो जाएगा। नहीं जानते तो जान लीजिए। आंसू का यहाँ पे सीधे ही दिख रहा है अश्रु, ठीक है। ये आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अर्क किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? अर्क किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? दवा, विष, सूर्य, बिजली। तो अर्क किसको कहते हैं? सही ऑप्शन क्या होगा? अर्क जो है सूर्य को कहते हैं ना जी, तो सूर्य हो जाएगा, ठीक। अगला आपका क्वेश्चन है पयोधर किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? सर्प, सूर्य, बादल, आकाश। किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है बताइए, दिमाग लगाइए। तो ये पयोधर किसको कहते हैं? सर्पों को कहते हैं, ठीक है ना। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? विहंग, खेचर, पंछी, नग। कौन सा हो जाएगा? वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। 45-47 क्वेश्चन है
और निश्चित रूप से इसमें विलोम और प्रवाची हैं, और आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं और फटाफट ही 12 से 15 मिनट में हम लोग सारा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो 30 सेकंड में एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ये आपका एक मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, अगर हिंदी में अगर कोई प्रश्न आता है उसमें प्रवाची और विलोम शब्द एक दो आ ही जाते हैं, तो किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी से प्रश्न बनते हैं तो उनमें एक दो क्वेश्चन इस तरह के रहते हैं। तो ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। निम्नलिखित में से पंछी का प्रवाची नहीं है, क्या नहीं है? विहंग, खेचर, पंछी, नग। तो इसमें जो है नग जो हो जाएगा। नग का मतलब स्थिर रहने वाला, जैसे पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, वृक्ष हो गया। चलिए अगला है, मरकट किसका प्रवाची शब्द है? मरकट बताइए, मरकट किसका प्रवाची शब्द है? फटाफट बताइए, मरकट किसका प्रवाची शब्द है? चलिए देख लेते हैं। मरकट जो है, मरकट किसका प्रवाची शब्द है? हाथी, घोड़ा, बंदर, सिंह। ये जो है बंदर का है। ठीक है ना, किसका है? बंदर का। अगला क्वेश्चन है, उरग किस शब्द का प्रवाची शब्द है? उरग, उरग या उरंग दोनों बोलते हैं, उरग भी बोलते हैं। सर्प, पक्षी, हाथी, घोड़ा, किसका प्रवाची शब्द है? 12 नंबर का सही जवाब दीजिए, बताइए, दिमाग लगाइए। उरग, उरग किसका प्रवाची शब्द है? तो उरग जो होता है वो सर्प का प्रवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में सागर का प्रवाची शब्द है? आकाश, पर्वत, पारावार, सतदल। सागर का प्रवाची शब्द है, कौन सा है बताइए। आप लोग प्रवाची और विलोम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने प्रवाची बताया और एग्जाम को देखते हुए विलोम शब्द में बहुत कुछ नहीं है, इसलिए आप लोग खुद ही उसको पढ़कर समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आप लोग भी अध्ययन करते रहिए, घर पर मेहनत करते रहिए। ठीक है, क्योंकि जल्द ही एग्जाम होने वाला है आप सभी का। तो निम्न में सागर का प्रवाची शब्द है, क्या है? आकाश, पर्वत, पारावार, सतदल। तो ये हो जाएगा पारावार। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सी का प्रवाची शब्द है? निम्न में सी का प्रवाची शब्द कौन सा है? मरजार, मरकट, शार्दुल और ये वासुरा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये शार्दुल गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए शार्दुल, ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं रहेगा। ठीक, निम्न में कौन सा सी का प्रवाची शब्द है? तो इसमें सही ऑप्शन सी हो जाएगा, शार्दुल ही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में कौन सा, निम्न में कौन सा शब्द वन का प्रवाची नहीं है? यहाँ पे देखिए वन का। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कौन सा है? ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द वन का प्रवाची नहीं है? कहाँ लिखा है? कभी कभी लिख देता है कि प्रवाची है और उसी में कभी कभी लिख देता है प्रवाची नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, बाई मिस्टेक हो जाता है। आप प्रवाची पे टिक मार देंगे जबकि वो पूछ रहा है कि प्रवाची नहीं है, तो इसका भी केयर कीजिएगा आप लोग। निम्न में कौन सा शब्द वन का प्रवाची नहीं है? कानन, विपिन, जंगल, नदनो। तो ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? जी बिल्कुल नदनु हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कानन, विपिन, जंगल तो वन का प्रवाची है ही। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सोना का प्रवाची शब्द है? सोना का, मिलिंद, ध्रुम, चमक, हाटक। किसको सोना कहते हैं? इसमें कि कौन सा प्रवाची शब्द है सोना का, बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? हाटक। ठीक है ना, हाटक हो जाएगा, हाटक प्रवाची है। आत्मा शब्द का विपरीतार्थ शब्द होगा, आप विलोम शब्द में चलेंगे। ठीक है, विलोम कुछ देख लेते हैं। विलोम शब्द, आत्मा शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या है? अनात्मा, परमात्मा, आत्महीन शरीर। क्या होगा? आत्मा का विलोम शब्द क्या होगा? आत्मा का विलोम शब्द हो जाएगा परमात्मा। ठीक है ना, क्या होगा? परमात्मा। आगे आइए, परोपकारी शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा।
परोपकारी का उल्टा शब्द विलोम शब्द क्या होगा? उपकारी, स्वार्थी, क्षमा प्रार्थी, दुर्जन। तो परोपकारी का क्या हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन बताइए फटाक से। जी बी हो जाएगा, स्वार्थी। ठीक है ना। परोपकारी मतलब दूसरे के लिए करना और स्वार्थी मतलब केवल अपने लिए करना। राजा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? राजा का रानी, प्रजा, सेना, सिपाही। क्या होगा? राजा का विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इसका सही ऑप्शन बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा, बताइए, ए है रानी, बी प्रजा, सी है सेना, डी है सिपाही। इसमें चार ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? राजा का हो जाएगा प्रजा। ठीक है ना। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आध्यात्मिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक, योग, संसारिकता, इहलौकिक, भौतिक। आप लोग हमेशा सुनते हैं आध्यात्मिक बातें होती है, भौतिक जगत की बातें होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भौतिक हो जाएगा। ठीक है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? भौतिक। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है आरोहण का विलोम शब्द क्या है? अवरोहण, आरोही, अवरोही, तोरण। ठीक है। तो आरोहण का विलोम शब्द इसमें ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है। आरोहण का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट बताइए आरोहण का विलोम शब्द। तो आरोहण का विलोम शब्द ऐसे ही दिख रहा है, आरोही, अवरोही। तो इसी तरह आरोहण, अवरोहण। 22 नंबर क्वेश्चन है उच्छ्वास का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निश्वास, विश्वास, उत्साह, श्वास। उच्छ्वास का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निश्वास, विश्वास, उत्साह, श्वास। क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए। ठीक है, निश्वास। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखेंगे। इधर है निम्न में सागर का पर्यायवाची शब्द है क्या? आकाश, पर्वत, पारावार, सतदल। कौन सा हो जाएगा? तो सागर का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो हो जाएगा पारावार। ठीक है। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द आ गया। यहाँ आ गया फिर से। निम्न में कौन सा शब्द वर्षा का पर्यायवाची नहीं है? वर्षा का पर्यायवाची नहीं है। पावस, वर्षा, दृष्टि, धराधर। तो इसमें क्या हो जाएगा? वर्षा का पर्यायवाची नहीं है, वो हो जाएगा धराधर। ठीक है ना। यहां पे आइए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? उपेंद्र, मुकुंद, जनार्दन, नृपति। तो क्या हो जाएगा? निम्न में कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो वो हो जाएगा नृपति। ठीक है ना। ये मुकुंद, उपेंद्र, जनार्दन ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे चलिए, चंद्रशेखर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा, सूर्य, महादेव, विष्णु। तो चंद्रशेखर जिनके सिर पे चंद्रमा लगी रहती है। ठीक है ना। जिनके सिर पे चंद्रमा लगी रहती है उनको क्या कहते हैं? महादेव। ठीक है ना। चंद्रशेखर किसको कहते हैं? महादेव को। यहाँ पे आइए, चपला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? चपला, चपला, चंचला, स्त्री, सूर्य, बिजली, ये आपका दुर्गा। क्या हो जाएगा? चंचला, चपला। नामिनी क्या होती है? सही आंसर क्या होगा? वो होगा बिजली। ठीक है ना। चपला, चंचला, बिजली का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शब्दों का युग्म सही है? ठीक है। कौन सा शब्दों का कौन सा युग्म सही है? महादेव, पद्मासना, विष्णु, महावत, दुर्गा, भव्या, लक्ष्मी, शारदा। तो इसमें लिखा है सही युग्म। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए महादेव, महादेव का पद्मासना। ठीक है। पद्मासना किसको कहते हैं? सरस्वती को। विष्णु, यहाँ पे विष्णु है। महावत हाथी को कहते हैं। दुर्गा और भव्या, ये तो दोनों एक ही है। लक्ष्मी और शारदा में अंतर है, दुर्गा और भाभ्या जो है एक ही है। तो इसमें युग्म जो है सही हो जाएगा सी। यहाँ पे आइए देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्दों का युग्म सही है? ठीक है।
देखिए घोड़ा करिबर, गणेश प्रजापति, पृथ्वी पहुमी, कमल नीरज। सही है। तो इसमें क्या होगा, ये नीरज लिखा है, जबकि नीरज होगा, नीरज मतलब बादल हो जाएगी, तो इसमें पृथ्वी और पहुमी वाला सही है, ठीक है ना, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आइए, इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। इहलोक, परलोक, स्वर्ग, इंद्रलोक, आकाश। इहलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इहलोक का विलोम शब्द हो जाएगा परलोक, ठीक है ना। इहलोक मतलब यहाँ, परलोक मतलब वहां। ये रहा आपका 31 नंबर क्वेश्चन। आगमन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आगमन का निष्गमन, प्रस्थान, अनुगमन, निष्कासन। क्या होगा आगमन का, आगमन का क्या हो जाएगा, आगमन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो वो हो जाएगा, आगमन मतलब आना, प्रस्थान मतलब जाना, ये प्रस्थान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है शुक्ल का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण, कृष्ण। तो शुक्ल पक्ष का उल्टा हो जाता है कृष्ण पक्ष, ठीक है ना, ये कृष्ण हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया 33 नंबर। निरर्थक का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है। निरर्थक का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है। अर्थहीन, सार्थक, साक्षर, समर्थक। क्या हो जाएगा, तो निरर्थक का मतलब बिना अर्थ वाला, और सार्थक का मतलब जो अर्थ के साथ हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ गया प्राचीन का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है। परंपरागत, युगीन, अवार्चीन, मध्यकालीन। क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, प्राचीन का अवार्चीन, ठीक है ना। यहाँ पे दे दिया है साकार का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। साकार का उल्टा शब्द बेकार, प्रकार, निराकार, लंबाकार। तो क्या होगा, इसमें साकार मतलब जो रूप स्वीकृत हो, जो देखा जा सके, इसका उल्टा होगा निराकार, जिसका रूप निश्चित ना हो, निराकार हो, जो किसी आकार में ना हो। सापेक्ष का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है। निरपेक्ष, अपेक्ष, आक्षेप, प्रक्षेप। तो सापेक्ष का क्या हो जाएगा, ऐसे ही दिख रहा है, सापेक्ष, उनके सापेक्ष, तो उनके निरपेक्ष, निरपेक्ष हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ गया कृतज्ञ का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। कृतज्ञ का अक्षय, भिज्ञ, कृतज्ञ, विघ्न। क्या होगा कृतज्ञ का, तो कृतज्ञ का सीधा सीधा हो जाता है कृतघ्न, ठीक है ना, कृतघ्न। यहाँ पे आ गया क्षणिक का सही विलोम है। क्षणिक, क्षणिक मतलब क्षण भंगुर, तुरंत खत्म होने वाला, क्षणिक, ठीक है, उसका विलोम शब्द क्या होगा। पल, मार्मिक, अस्थाई, शाश्वत, ठीक है, तो क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत, ठीक है ना। यहाँ पे आपका है दीर्घ का विलोम होगा बड़ा, ह्रस्व, छोटा, लंबा। क्या होगा दीर्घ का, दीर्घ का विलोम हो जाएगा ह्रस्व, ठीक है। यहाँ पे आपका है उत्थान का विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है ना। उत्थान का निकट, पतन, उन्नति, अवनत। तो उत्थान का क्या हो जाएगा विलोम, उत्थान उठ रहे हैं, और ये पतन हो जाएगा, खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे दे रखा है आय के लिए विलोम शब्द बताइए। आय के लिए विलोम शब्द क्या होगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं, व्यय, खर्च, संपन्न, विपन्न, ठीक है। तो थोड़ा सा देखेंगे, खर्च भी आय के लिए विलोम शब्द। तो आय, आय मतलब पैसा आना, व्यय मतलब खर्च होना, व्यय हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 42 नंबर क्वेश्चन। समता का विलोम होगा। समता का विलोम क्या होगा बताइए। समता का विलोम विषमता, साधारणता, विषम, सम। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा समता का विलोम विषमता, ठीक है ना, समता, विषमता। हाँ, 36 से 40 में दिए गए शब्दों को उचित विलोम शब्द लिखना है। अरे यहाँ पे 36 नहीं है,
ये समझिए कि 43 से 47, ठीक है ना, ये देख कर लिख दिए, गड़बड़ है। यहाँ पे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग का विलोम क्या होगा? धरती, आकाश, पाताल, नरक। तो ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, स्वर्ग का तो नरक ही होता है भाई, ये नरक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 44 नंबर, यहाँ पे है आहूत। आहूत का विलोम क्या होगा? आहूत का विलोम क्या होगा? व्याधि, अनाहुत, संतोष, विहुत। तो वो हो जाएगा अनाहुत, ठीक है ना, आहूत का अनाहुत। अगला क्वेश्चन है व्यक्त। व्यक्ति का विलोम क्या होगा? व्यक्ति का विलोम, व्यक्त करना का विलोम हो जाएगा अव्यक्तहीन, अन्वय, अव्यक्त, प्रविक्त, तो अव्यक्त हो जाएगा, ठीक है ना, बिना व्यक्त किए हुए। यहाँ पे एक का विलोम, ठीक है, एक का विलोम, ठीक है, एक का विलोम क्या होगा? दो, एक, प्रत्येक, अनेक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वो हो जाएगा अनेक, एक का अनेक। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे साधारण, ठीक है ना, साधारण। साधारण का विलोम, ठीक है ना, साधारण का विलोम होगा, साधारण का विलोम विशेष, सामान्य, सरल, विशेषता। तो साधारण में क्या हो जाएगा? साधारण का सही जवाब विशेष हो जाएगा, जो साधारण है, जो विशेष है, ठीक है। तो ये आपके 47 क्वेश्चन रहे, ये अब खत्म है, ठीक है। तो चलिए, अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस मॉक टेस्ट प्रवाची और विलोम में कितना नंबर आपने सही किया इसका भी जवाब दीजिए। कोई क्वेश्चन गलत हो गया होगा तो ये भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।